बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुदस्सिर शाह है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गाउस लॉ या गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी बता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है हमारे पास एट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट होता है, या फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज को डिस्क्राइब करते हैं तो जो पॉइंट चार्ज होता है इससे जो हमारे पास लाइन जो है ये आउटवर्ड जाते हैं इस तरह के 3 डायमेंशन। ठीक है, लाइंस आउटवर्ड जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि इस लाइंस के रास्ते में एक वेक्टर एरिया रखता हूँ। ठीक है, एक एरिया रखता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर एरिया है ये। ठीक है, वेक्टर एरिया मतलब ये है कि एरिया का डायरेक्शन लेकर। ठीक है, एरिया का डायरेक्शन जो है हम ले सकते हैं इसके विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो है, या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ जो है, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट लेके एरिया का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं जो कि नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इसका एरिया का जो डायरेक्शन है हमारे पास आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं ये एरिया है इसको रखता हूँ, ठीक है, तो इससे लाइंस पास होते हैं। ठीक है, तो लाइंस पास होते हैं। अगर मैं इस तरह करता हूँ कि इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह के एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द में इस तरह के एक सर्कुलर एरिया रखता हूँ जो कि क्लोज्ड पाथ, जो क्लोज सरफेस हो। फॉर एग्जांपल क्लोज, ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है ऑफ रेडियस r। तो यहाँ गाउस ये कहता है कि इस स्फेरिकल सरफेस से जितने फ्लक्स पास होते हैं ये डिपेंड करता है कि इनसाइड यहाँ पे चार्ज कितना है। ठीक है, यहाँ डिपेंड करता है कि यहाँ पे इनसाइड चार्ज कितना है, इस चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है थ्रू ए क्लोज सरफेस अराउंड ए चार्ज। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द जो एक क्लोज सरफेस होते हैं, इससे जितने फ्लक्स पास होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास क्यू के, जो चार्ज इनसाइड द सरफेस होता है। तो इसका स्टेटमेंट हम इस तरह लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट the number of electric field lines through a closed surface is directly proportional to the charge inside the closed surface। जो क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज होता है उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है गाउस लॉ का स्टेटमेंट है, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q इनक्लोज्ड, जो कि हमारे पास जो सरफेस है इसके इनसाइड हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे हमारे पास परमिटिविटी है, जो कि हमारे पास जो चार्ज है इसके इर्द गिर्द और ये जो सरफेस है इसके दरमियान हमारे पास ये चार्ज के इर्द गिर्द जो है मीडियम क्या है, तो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
जो फ्री स्पेस होता है इसका परमिटिविटी होता है, ठीक है। और ये इसका जो वैल्यू है ये हमारे पास बराबर होता है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये डायमेंशनल कांस्टेंट होता है, डायमेंशनल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह के एक पॉइंट चार्ज है, इसके इर्द गिर्द एक स्फेरिकल सरफेस है, तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा और उस सरफेस से फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, जो कि हमारे पास फ्लक्स है थ्रू ए क्लोज सरफेस अराउंड द पॉइंट चार्ज, इसको फाइंड करने लगते हैं, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसके इर्द गिर्द में एक क्लोज सरफेस ड्रा करता हूँ। इस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस जो होता है ये हमारे पास है क्लोज सरफेस अराउंड एनी चार्ज जो होता है, ठीक है। असल में गॉसियन सरफेस का रेडियस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास और है, ठीक है। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये बराबर होता है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के। बट हमें ये भी पता है इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स के जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर होता है E मल्टीप्लाइड बाय द होल एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द चार्ज एंड द होल एरिया। इस एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लक्स इसके भी बराबर होता है, ठीक है। तो इस केस में ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 एंड 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो E मल्टीप्लाइड बाई A जो है ये Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो। अब देखो एरिया ऑफ द स्फीयर जो होता है, एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है या हमारे पास जो शेल होता है स्फेरिकल सरफेस जो एरिया है ये बराबर होता है A इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल सरफेस। तो हमारे पास यहाँ पे A की जगह अगर मैं 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं तो इस केस में ये 4 पाई r स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड करते, जब बोथ साइड डिवाइड करते हैं ये सारा टर्म उधर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आके तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई r स्क्वायर के बराबर होते हैं। और ये हमने पहले भी फाइंड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू दिस थिंग। तो याद रखना कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कूलम लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं और इसके अलावा जो हमारे पास गाउस लॉ है उससे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो गाउस लॉ है ये थोड़ा सिमेट्रिक चार्जेस पे अप्लाई होता है कि हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिक होना चाहिए। कूलम जो है नॉन सिमेट्रिक के लिए हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। असल में जो गाउस लॉ है ये हमारे पास इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और ये यूज़ होता है कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वेरियस जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल चार्जेस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फीयर ऑफ चार्ज है या एक शेल ऑफ चार्ज है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक सिलेंडर ऑफ चार्ज है, एक लाइन ऑफ चार्ज है इस तरह का बड़ा सा, ठीक है। सिमिलरली एक क्यूब ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ों के
जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एंड आउटसाइड द मटेरियल फाइंड करने के लिए हम गाउस लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, दिस वाज द एंड ऑफ माय लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ पढ़ूंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू वेरी